नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष छिलवार आपका मैं अपने चैनल हिंदी संसार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे सीरीज चल रही है एनटीए नेट एग्ज़ाम की, तो जिसमें से मैं आपको यूनिट 5 करवा रहा हूँ। यूनिट 5 के अंदर टोटल 6 या 7 पार्ट है, उसके टोटल बने हुए हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट करवा रहा हूँ, क्रम वाइज करवा रहा हूँ। तो हम 3 पार्ट पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो यह चौथा पार्ट है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इसको आज हम करेंगे। तो ये चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, आप देखोगे, मतलब हर बार नहीं आते, कभी कभार आ जाते हैं। और ये चैप्टर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो हमारे रिलेशन होते हैं आसपास के, उसी पे बेस है। तो बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, हम करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा कि हमें क्या मानते हुए लेके चलना है, ठीक है। पहले जो कुछ हमारा कंसेप्ट होता है, जो कुछ बेसिक होता है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है ब्लड रिलेशन। तो ये हमारे जो संबंध होते हैं, हमारे खूनी संबंध होते हैं, उस पर बेस्ड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें लड़का और लड़की, जो भी कोई पुरुष मेंबर होगा, लड़का होगा, तो उसके लिए हम उसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे। अगर मैंने किसी के ऊपर भी, अगर मैंने ए के ऊपर प्लस लगा रखा है, तो आप समझ जाना कि वो लड़का है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई लड़की है, अगर लड़की है, अगर मैंने किसी भी जैसे कि ये अल्फाबेट के ऊपर, लेटर के ऊपर अगर मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो हम लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। लड़की के ऊपर प्लस आएगा, लड़की के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हमें ये भी मान के चलना है कि जैसे कि मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, तो हम ये वाला तीर लगाएंगे, सिंगल तीर। यहाँ पे मैं एक क्रॉस लगा रहा हूँ, ए बी का भाई है, चाहे ए बी की बहन हो, चाहे ए बी का भाई हो, तो हम एक ही क्रॉस से ये काम चलाएंगे। यहाँ पे मतलब एक ही तीर लगाएंगे, इधर जो ये आ रहा है ये। अगर मैं कहूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ए बी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, मतलब जो हमारे मतलब फादर मदर के जो हमारे संतान होती है, ये उसके ऊपर मैंने लगाया। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ए और बी मैरिड है, मतलब ए पति है या बी पत्नी है, या ए पत्नी है बी पति है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे मैं आपको कुछ ये कोडेड बता रहा हूँ, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ये लगाए हुए एरो, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप समझ जाना कि इन दोनों में आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक है ये तीर, तो आप समझ जाना कि इनमें भाई बहन का कोई है, संबंध है। और यहाँ पे अगर 2 तीर है, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। अब हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपको पता ही है कि एक पुरुष होगा, एक हमारी स्त्री होगी। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई है। तो आप इनको हमें एज्यूम करते हुए चलना है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे सही तरीके से। और इसके अंदर एक चीज और देखी जाती है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए कोई फादर है, कोई पिता है, ठीक है, उसका कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो जब हम यहाँ पे, मैं अगर ये वर्टिकल एरो का यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि वो उसकी एक पीढ़ी है, मतलब यहाँ पिता है तो यहाँ पुत्र है, मतलब एक पीढ़ी का ही आ गया। और अगर मैंने एक और यहाँ पे लाइन डाल दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई, मतलब ए है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 पीढ़ियों की बात हो रही है। पहले पिता था, फिर पुत्र था, तो फिर आप समझ गए होंगे कि पिता के पुत्र, और यहाँ पे पड़पोता हो गया, पड़पोती पड़पोता जो भी है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 तीर लगाई है, तो आप समझ जाना कि 2 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक तीर है, तो यहाँ पे वर्टिकल वाले में तो एक जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है।
कोई इसमें कुछ भी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको थोड़ा रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारे रिलेशन मतलब कि किस टाइप के होते हैं, कौन क्या लगता है। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी है। ठीक है, और बेसिक चीज़ बता दी है, और इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किस टाइप के, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, तो एक वाले भी तो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, उसमें से तो आते ही है, और एक टाइप और है उसमें से भी पूछे जाते हैं। तो पहले इसमें जो क्वेश्चन जो टाइप के पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पॉइंटिंग आउट, है ना। पॉइंटिंग मतलब उसने उसको इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे मामी की फला फला की ये है। ठीक है, इस टाइप में ये पहले जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ उसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉइंटिंग आउट मतलब उसने उसको इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे मामा की, दादी की, नानी की ये कुछ लगती है, हमें उसका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो पहला हो गया पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए। तो दूसरा इसमें पूछा जाता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा, तो एक तरीके से फैमिली ट्री बन जाती है। फैमिली ट्री बनने के बाद हमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमें उसका आंसर करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको दोनों ही करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको फैमिली ट्री वाला है मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये फैमिली ट्री है, मैं इसको भी पूरा ये लिखा हुआ है, मैं भी इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किससे क्या संबंध होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने खुद को मान लिया आप, मतलब यहाँ पे आप खुद को कंसिडर करो कि ये मैं हूँ। अगर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसको आप खुद एज्यूम कर ले करो। उससे क्या होता है कि हम चीज़ों को जल्दी एनालाइज कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप, कि यहाँ पे तुम हो ये। ठीक है, आप हो। अब मैं यहाँ पे रिलेशन देखूंगा किसके क्या। देखो, आप होते हैं आपके माता पिता होते हैं, है ना, ये आपके पिता, ये आपकी माता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो आपके पिता के जो भाई होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, सही है। जो आपके पिता की जो बहन होती है वो आपकी क्या लगती है, या जो आपकी माता जी होती है उनके जो भाई होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, और आपकी जो माता जी होती है उनकी जो बहन होती है वो आपके क्या लगते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मान लो आप यहाँ पर हो, आपके पिता है, आपके पिता के भाई आपके क्या लगते हैं। अगर बड़े भाई है तो वो ताऊ जी होते हैं, छोटे होते हैं तो वो चाचा जी होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। और जो आपके पिता की बहन होती है वो कौन होती है, बुआ होती है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपके पिता की जो भाई है वो आपके चाचा है, ताऊ है, तो जो उनकी जो आपके पिता के भाई की जो उनकी वाइफ है वो उनको आप क्या बोलोगे, चाची या ताई। ठीक है, और ऐसे ही आपके जो पिता की बहन है उनको आप क्या बोलोगे, बुआ। और जो उनके आपकी पिता की बहन है जो उनके पति है उनको आप क्या बोलोगे, फूफा जी। सही है, तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि जो आपके पिता के भाई और जो बहन जो होते हैं उनके पति उनके पत्नी का भी बता दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे माता की साइड पे। ठीक है, मदर की साइड पे आता हूँ, है ना, क्योंकि 2 अलग अलग वो होते हैं, है ना। यहाँ पे ये हो गया पैटर्नल, ये हो गया मैटरनल। तो अब मैं आपको माता की साइड पे आता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे हो, ये आपकी माता जी है, आपके जो माता जी है उनके भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, है ना। आपके जो माता के जो भाई है वो आपके मामा लगेंगे, और जो उनकी वाइफ होएगी, जो उनकी पत्नी होएगी तो आपके मामा जी की वो आपकी मामी जी लगेगी। सही है, ऐसे ही अगर आपकी जो माता जी है उनकी जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, वो आपके लगेंगे मौसी। ठीक है, जिसे आप बोलते हो मासी भी बोलते हो। और जो आपकी माता जी की जो बहन है उनकी जो पति होंगे वो आपकी क्या लगेंगे, मौसा जी। सही है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दी। और जो आपके पिता के जो फादर है, वो जो आपके पिता की जो उनके मतलब आपके पिता के जो पिता है, जो आपके पिता की जो माता है वो आपकी कौन लगेगी, दादा दादी, है ना। आप यहाँ पे आपके पिता है, आपके पिता के पिता आपके दादा हुए, और जो उनकी माता जी है वो उनकी मतलब आपकी दादी हुई। और ऐसे अगर मैं जो दादा है वो उनके बेटे हुए, और जो आप हो वो उनकी क्या लगोगे, पड़पोता या पड़पोती। सही है, तो ऐसे ही जो आपकी माता जी है उनकी जो पिता है, जो उनकी जो माता जी है वो क्या लगेगी आपकी, आप उनको क्या बोलोगे, नाना जी, नाना बोलोगे या नानी जी बोलोगे।
नाती बोलोगे, सॉरी। जो आपके नाना, जो आपके नानी है, वो आपको क्या बुलाएंगे, नाता या नाती। ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और है यहाँ पे। जब हम शादी कर लेते हैं तब भी हमारे कुछ रिलेशन बनते हैं, वो भी फैमिली ट्री में आ जाते हैं, बट यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको उसको बना के समझा पाऊँ। लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ उसके बारे में कि अगर आप शादी करते हो तो जो आपकी वाइफ होती है, उनके पिता, उनके माताजी, उनके भाई, उनकी बहन, वो आपके क्या उनसे संबंध होता है। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि जो आपके माताजी है, जो आपके पिता है, उनके भाई बहन, उनकी जो वाइफ है, उनका क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया कि जो आपके पिता के जो भाई है, उनके जो पुत्र और जो पुत्री है, वो आपकी क्या लगे, वो आपके भाई हुए, बट हम उसको कज़न बोल देते हैं। सगे सगे खून के नहीं हुए, बट वो एक तरीके से भाई है ना, मतलब आ तो खानदान में ही रहे, तो वो हमारे कज़न होते हैं, इंग्लिश में कज़न बोलते हैं। और हिंदी में हम बोल सकते हैं चचेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरी बहन, चचेरी ममेरी बहन, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेम वहाँ पे चलता है, ममेरा भाई, ममेरी बहन, उसी टाइप में चलता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसको कज़न ही बोलेंगे। इंग्लिश में एक ही वर्ड है कज़न, और हिंदी में काफ़ी सारे हैं, ममेरा चचेरा भाई, चचेरी बहन, इंग्लिश में एक ही है। तो इसमें दोनों में यही है। तो मैं आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आप है, जब आप मैरिड शादी करोगे तो आपके जो रिलेशन बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो ये मैं आप मिटा देता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ कि जो वाइफ का जो रिलेशन होता है कि वहाँ पे क्या क्या हमारे संबंध होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आप हो, ये तुम हो, तो ये आपकी पत्नी है या आपकी वाइफ है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप कोई लड़के हो, मेल मेंबर हो, तो जो आप हो, जो आपकी पत्नी है, उनका भाई आपसे क्या संबंध रखेगा, मतलब जो पत्नी का जो भाई है उसका आपसे क्या संबंध होगा। तो जो पत्नी का जो भाई होता है, हम उसको हिंदी में बोलते हैं साला। ठीक है, मतलब आप उसको क्या बोलोगे, पत्नी के भाई को साला। सही है। और जो पत्नी की बहन होगी उसको आप क्या बोलोगे, साली। ठीक है, तो इंग्लिश में तो हम बोलते हैं साला साली, और इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो पत्नी के भाई और जो बहन होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, साला साली, या आप इंग्लिश में कह सकते हो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। सही है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं, अगर आप मान लो कि आप कोई लड़की हो, ठीक है, आप पत्नी साइड में हो, ठीक है, आपकी किसी से शादी हुई, ठीक है, तो जो उसके भाई बहन होंगे उसको आप क्या बोलोगे। मान लो जो आपका हस्बैंड है, ठीक है, उसका कोई भाई है ना, या उसकी कोई बहन है, उसको आप क्या बोलोगे। तो अगर आप इस साइड पर हो, ठीक है, फीमेल साइड पर हो, तो जो आपके पति के जो भाई है उनको आप क्या बोलोगे, जीजा। सही है। और जो आपके पति की जो बहन है उसको आप क्या बोलोगे, ननद, ननद बोलोगे। ठीक है, तो जीजा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। तो जो ननद है आपकी उसको आप क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में एक ही वर्ड चलता है, ब्रदर इन लॉ, चाहे कोई सी भी साइड से ले लो, सिस्टर इन लॉ। और हिंदी में हम थोड़े नाम हमारे अलग अलग हो जाते हैं। सही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हो रहा है कि अगर आप हो, ठीक है, आप मान लो कि आप मेल मेंबर हो, जो पत्नी के जो माता पिता, उनको आप क्या बोलोगे, उनको यहाँ पे हम बोलेंगे ये ससुर और ससुर बोलेंगे जो पत्नी के जो पिता होंगे। और जो उनकी माता जी होगी उनको आप क्या बोलोगे, सास। सही है। जो आपकी पत्नी है उनके जो पिता है और जो उनकी माता जी है उनको आप ससुर बोलोगे, और उनकी माता जी को सास बोलोगे। तो ऐसे ही अगर आप पत्नी साइड पर हो तो आप जो पति है जो आपके, उनके जो पिता है उनको आप क्या बोलोगे, ससुर, और सास, जो उनकी माता जी है उनको आप सास बोलोगे। तो इसमें दोनों में यही रहता है कि पति साइड से ले लो, पत्नी साइड से ले लो, सास ससुर। मतलब जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड के जो माता पिता उनको ससुर सास बोलेगी। और जो आप हो हस्बैंड, आपकी जो पत्नी है, आप उनकी जो माता पिता है, तो आप उनको भी सेम रहता है इसमें, सास ससुर इसमें सेम रहता है। और इंग्लिश में हमारा एक ही वर्ड है, फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, चाहे किसी भी साइड से ले लो।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको फैमिली ट्री भी बता दिया। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इतना तो हमें जानकार रहते ही, हम भी ग्रेजुएट होकर आए तो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन रहती है। बट तब भी आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाकी कुछ अगर होगा, कोई नया रिलेशन आएगा, अगर बाई चांस आता है, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको तब आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी है उसमें डाउट निकल कर आएंगे, वो तभी के तभी क्लियर होते रहेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी बताने की कोशिश की है। चलो ठीक है, फिर हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे बनेंगे आप वैसे ही सीखते रहोगे। चलो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके सामने, तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं करवाता हूँ। वैसे तो मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार दोबारा, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक्स और वाई भाई है। ठीक है, एक्स में से कौन भाई है ये हमें नहीं पता, बस हमें इतना कहा गया है कि एक्स और वाई भाई है। उसके बाद कह रहे हैं सीओडी बहनें हैं, सीओडी बहनें हैं, और एक्स का बेटा डी का भाई है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई का सी से क्या संबंध है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिए दिए गए हैं, ए है चाचा, बी है दादा, सी है पिता, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक्स और वाई भाई है, सी और डी बहनें हैं, एक्स का बेटा डी का भाई है, वाई का सी से क्या संबंध है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम करेंगे ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हमसे कहा गया है एक्स और वाई भाई है। ठीक है, अब इनमें से भाई कौन है बहन कौन है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई, मैंने आपको बताया था जब भाई बहन का संबंध हो, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, तो हम एक तीर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन भाई है अभी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अभी किसी के ऊपर भी प्लस का साइन नहीं लगा रहे। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कौन इसमें से लड़का है कौन लड़की है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो मैंने आपको इतना बना के दिखा दिया, एक्स और वाई भाई है, एक तीर लगाते हैं, भाई 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 में, बहन बहन में, भाई बहन में, बहन भाई में। अब अगला कंडीशन, अगले वो क्या कह रहा है, सीओडी बहनें हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर देखना सीओडी बहनें हैं, अभी यहाँ पे एक्स और वाई में सीओडी में कोई नहीं आ रहा, मतलब अभी हमें इसका साफ रिलेशन पता नहीं चल रहा। तो हम अभी इसको स्किप करके ये वाला पार्ट, इसको अभी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे कह रहा है कि देखो एक्स आ गया, एक्स का बेटा डी का भाई है। अब एक्स आ गया, एक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमने लिखी हुई है। अब हम एक्स का संबंध इसमें देख लेते हैं कि डी का क्या संबंध कह रहा है। कह रहा है कि एक्स का बेटा डी का भाई है, एक्स का बेटा, तो मैंने एक्स का बेटा की बात कर रहा है तो मैंने एक तीर नीचे लगा दिया, एक्स का बेटा है ना, एक्स डी का भाई है। तो यहाँ पे मान लो डी है, एक्स का बेटा, ये यहाँ पे कोई पर्सन है, वो मुझे नहीं पता कौन है, तो मैंने एक गोला डाल दिया है कि यहाँ पे कोई पर्सन है, डी का भाई है ना, डी का भाई है। तो मैंने यहाँ प्लस डाल दिया, एक्स का जो बेटा है वो लड़का है, यहाँ पे उसने कह दिया बेटा कह रहा है तो लड़के का लड़का ही होगा, तो डी का भाई है। डी यहाँ पे लड़की है लड़का है, अभी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम इसको कुछ नहीं मानेंगे जब तक कि हमें कुछ क्वेश्चन में ना कहा जाए। तो अब आगे देखो, आगे इसने कहा था कि अब यहाँ पे डी आ गया, अब हम बी वाली ऊपर वाली जो हमने स्किप करी थी वो हम पढ़ते हैं। सीओडी बहनें हैं, सीओडी बहनें हैं, सीओडी आपस में सिस्टर है, तो दोनों ही बहनें की बात कर रहा है। तो सी बी यहाँ पे लड़की है और डी भी यहाँ पे लड़की है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आया कि एक्स और वाई भाई थे। ठीक है, एक्स का बेटा डी का भाई है, ठीक है, और डी और सी बहनें हैं। और आगे वो कह रहा है कि अब हमें बताना है कि वाई का सी से क्या संबंध है। एक्स और वाई भाई है। दोस्तों यहाँ पे एक्स और वाई भाई थे, तो यहाँ पे दोनों ही प्लस आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई भाई है, मतलब एक्स भी लड़का है वाई भी लड़का है, तब ये भाई बनेंगे।
तो यहाँ पे पहले वाली इन्फॉर्मेशन हम ये संबंध स्थापित कर सकते थे, क्योंकि भाई की बात कर रहा है तो यहाँ पे संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों पुरुष मेंबर है, ये दोनों पुरुष है एक्स और वाई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई का सी से क्या संबंध है। तो आप ये चीज इन क्वेश्चंस में आप ये चीज ध्यान रखना कि हमसे जिसके बारे में वाई के बारे में हमसे पहले कहा गया है ना कि वाई का सी से क्या संबंध है, तो हम वाई का वो देखेंगे, हम वाई को पकड़ेंगे कि वाई कौन है, उसके बेस पे हम आंसर करेंगे। तो वाई यहाँ पे है, ठीक है, वाई का सी से क्या संबंध है। अब सी वाई को क्या बोलेगा ये हमें ये बताना है। तो आप देखो कि ये दोनों भाई है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, ये भी बहन है। अब जो सी है वो वाई को क्या बोलेगा, देखो सी एक्स को क्या बोले, एक्स पिता है सी का, है ना भैया, सी डी की बहन है, डी इसका यहाँ पे भाई है। तो ये तो एक ही संतान की तीनों वो है, एक ही व्यक्ति की तीनों संतान है। और जो ये वाई है, वाई एक्स है, जो वाई है वो एक्स का भाई है। तो सी क्या बोलेगी उसको बोलेगी चाचा, यानी कि अंकल। सी वाई को क्या बुलाएगी, चाचा। चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकते हैं, वो हमें इतना नहीं देखना। अगर हमें क्वेश्चन में जो दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में ताऊ कहीं पे भी नहीं दिया हुआ तो हम ये चाचा मान के चलेंगे। पहला ऑप्शन था चाचा, तो हमारा पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम ऐसे इस टाइप से करेंगे, इसी को फैमिली ट्री बोलते हैं। तो अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, दूसरा ट्राई करके देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। आप इसको खुद एक बार ट्राई करके देखो कि आपसे होता है नहीं होता, फिर मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अगर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, एक्स का पुत्र ए सी का पिता है, एक्स का पुत्र ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, और आगे लिखा है कि ई ए का भाई है, और आगे लिखा है कि यदि सी डी की बहन है। तो हमसे पूछा है कि बी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दिया है। एक्स का पुत्र ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं बेटी, पति, भाभी, बहनोई। ठीक है, तो अब मैं ये आपको करवाना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की कैसे होगा। पहले हमसे क्या बोला गया है कि एक्स का पुत्र ए, ठीक है, एक्स का पुत्र ए सी का पिता है। तो हमने यहाँ पे एक्स को ड्रॉ कर लिया, देखो फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पे बोला गया है कि एक्स का पुत्र सी का पिता है। तो एक्स का पुत्र ए बोला गया हमसे, तो ए के बारे में तो हमारे पास जानकारी है कि ये पुरुष है, लड़का है ये, बट एक्स के बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि ये मेल मेंबर है या ये फीमेल मेंबर है। तो हमने ए का तो जेंडर डिसाइड कर लिया, बट अभी हमें एक्स का नहीं पता। वो एक्स का भी हम मतलब कुछ भी अभी जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं बताएंगे हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान सकते ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स का पुत्र ए, इतना हमने लिख लिया कि एक्स का पुत्र ए सी का पिता है। तो जो ए है वो क्या कह रहा है, सी का पिता है। जब कोमा यहाँ पे दिया होता है तो ये ए के बारे में कह रहा है कि सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। तो इसके नीचे मैंने एक लाइन और बना दी। मैंने आपको बताया था जनरेशन के लिए हम वर्टिकल लाइन डालते हैं, है ना, कि ए सी का पिता है। ठीक है, अब हमें सी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सी यहाँ पे फीमेल है मेल है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, बस ए के बारे में पता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि और डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। अभी हमारे पास डी बी हमें क्वेश्चन में कहीं जो हमने अभी तक करा है डी बी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे।
तो अभी हम इसको, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, अभी हम उसको आगे मिलाएंगे। पहले आगे जो इनमें से कोई रिलेशन बन रहा है पहले हम वो देखते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ई ए का भाई है, ई है ए का भाई है, तो मुझे ए और ई के बारे में इसने कह दिया कि ई है ए का भाई है, सही है। तो ई के बारे में लड़का होगा, प्लस मैंने लगा दिया क्योंकि भाई की बात कर रहा है। और आगे कह रहा है उसमें क्वेश्चन में, यदि सी डी की बहन है, सी है डी की बहन है, सी मतलब यहाँ पे फीमेल मेंबर है, लड़की है, क्योंकि इसने कहा डी की बहन है। बट अभी हमें डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम डी का जेंडर अभी हम कुछ नहीं लिख रहे जब तक हमें क्वेश्चन भी नहीं बोलना जाता है। और आगे वो कह रहा था, अब मैं पहले वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, उसमें आगे जो मैंने स्किप करा था उसमें कहता है कि और डी बी का बेटा है, डी है वो बी का बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि डी है बी का बेटा है, तो ई तो फादर हुआ, वो सॉरी ए तो फादर हुआ डी का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इसकी तो संतान है ना, ये लड़की है ये लड़का है, तो इसी की संतान है, तो जरूर इसकी कोई, इनकी मतलब डी की कोई माता जी भी रही होगी, मतलब एक ही पत्नी भी रही होगी, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। और डी बी का बेटा है, डी, तो इसका मतलब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वो ऐसे कह रहा है, मतलब कह रहा है कि डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, इसका मतलब है डी पुरुष मेंबर हुआ, लड़का हुआ, और बी है, अब वो कह रहा है बी। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ए तो यहाँ पे था ही, फादर थे, ठीक है, अब बी के बेटे की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भैया ए जो बी है वो डी की माता जी रही होगी, तभी तो वो कह रहा है कि ए का बेटा डी हुआ तो बी का बेटा भी डी है, तो ए यहाँ पे अगर पुरुष मेंबर है, फादर है, तो बी इनकी मदर होगी, ठीक है। अब हमने ये अपनी फैमिली ट्री बना ली है, अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं हम उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का ई से क्या संबंध है। मैंने क्या बताया था, जो पहले लिखा उसको पकड़ लेंगे, बी के बारे में बात कर रहा है, बी का पूछा है, मैंने बी को पकड़ लिया। बी का ई से क्या संबंध है, मतलब ई बी को क्या बुलाएगा, ठीक है। ए और ई भाई है, सही है, ये इसका भाई है, ठीक है, इसके भाई की पत्नी। तो आपको पता है ये भाई की जो पत्नी होती है वो क्या होती है, क्या लगती है, हमारी भाभी, है ना। इतना तो आपको पता ही है कि जो हमारी भाई की पत्नी होती है वो हमारी भाभी लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि बी का ई से क्या संबंध है, भाभी का संबंध है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भाभी, सही है फ्रेंड्स। तो मैं अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं पॉइंटिंग वाले, कि पॉइंटिंग आउट, कि हम उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई पर्सन कहता है कि वो मेरा उससे क्या रिलेशन है। अब ये वो वाले क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन आप करके देखिए, आपसे होते नहीं होते, फिर तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो चलो मैं ही करवाता हूँ, पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ आ जाए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राम कहता है कि सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो हमसे पूछा है कि राम सीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा हम इस टाइप के जो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही छोटे से उसमें लिखे रहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग आप निकालोगे ना, काफ़ी टेढ़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो हमें पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। राम कहता है सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो राम सीता से किस प्रकार संबंधित है। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पिता, बड़ा भाई, चाचा, मामा, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि राम कहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जब भी करो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी बंदा यहाँ पे है, ठीक है, कह रहा राम कहता है, तो हम यहाँ पे उसका एक हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन है, एक पॉइंट आउट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे वो राम की बात कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है। राम यहाँ पे हम राम में तो ये पुरुष ही मेंबर है, ठीक है, पुरुष ही है ये, इसका जेंडर मेल है। अब कह रहे राम कहता है सीता की माँ, सीता भी हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं। सीता की माँ, माना सीता की माँ यहाँ पे कोई है, सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है,
अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या इसने घुमाया है, आप देखो, पकड़ने की कोशिश करते हैं। राम कहता है, राम इधर ये रहा, सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सीता की माँ है ना, ये कह रहा है, राम कहता है सीता की माँ मेरी माँ, तो मैंने मान लिया, मैंने राम के भी यहाँ पे एक माँ बना दी, ठीक है। कह रहे मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी का मतलब है कि किसी की कोई संतान यहाँ पे होगी, है ना। तो सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। सीता की माँ की बात की थी उसने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा था कि जो सीता की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। जो सीता की माँ थी वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे राम और जो सीता की माँ के बीच में कैसा संबंध हुआ, भाई बहन का, ठीक है। और हमसे लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम सीता से किस प्रकार संबंधित है। राम और सीता का रिलेशन बताया ना हमें, ठीक है। राम मैंने बताया जो पहले पूछा उसको पकड़ेंगे, राम को हमने यहाँ पकड़ा। अब कह रहे राम का सीता से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीता ये है, उसकी माँ इधर है, माँ जो ये इनके कौन है, इनकी माँ के भाई कौन लगते हैं, सीता की माँ के भाई कौन हुए, सीता के माँ के भाई हुए उनके मामा। तो जो राम है वो कौन है, वो सीता के मामा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको और समझ आ जाए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया क्या कह रहा है ना। तो मैंने आपको बताया कि इसमें इन टाइप के जो पॉइंटिंग आउट क्वेश्चन होते हैं, जो पहला वाला बंदा है जो इशारा कर रहा है, हमें उसको यहाँ पे एक लिख लेना है कि कौन है वो जिसके बारे में वो इशारा कर रहा है उसके बारे में भी हमें जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम उसका ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि राम कहता है सीता की माँ, मैंने यहाँ सीधा ड्रॉ करा था, उसकी माँ यहाँ ड्रॉ करा था। सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो राम की माँ की इकलौती बेटी सीता है। तो मैंने यहाँ पे इसको संबंध ट्राई कर दिया। राम मैंने यहाँ लिखा था, इसकी माँ यही, ठीक है। और सीता की माँ की इकलौती, सीता की माँ है वो राम की माँ की इकलौती बेटी है। तो हमने यहाँ पे ये संबंध ऐसे बना दिया था, ठीक है। अब हमसे रिलेशन पूछा गया था कि राम का सीता से क्या संबंध है। आप मुझे बताओ, सीता की माँ का भाई, सीता की माँ का भाई कौन हुआ, सीता का मामा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अब और अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर कि कैसे बनते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर आप एक बार करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, तो रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, तो रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मामा, दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा ऑप्शन है मौसा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। जैसे मैंने आपको बताया हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें पहले बोला गया कि राम की माँ, तो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे राम की माँ को। एक सेकंड, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। यहाँ पे ना दोस्तों जनरेशन का गैप है, चाहे इसको सीधी डाल देना, कहीं ऐसा ना हो आपको लगे कि मैंने इंसान बना दिया। यहाँ पे ये राम की माँ है और ये इसका बेटा है, ठीक है। तो राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो हम यहाँ पे पहले अलग ड्रॉ करेंगे, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री, रिमझिम,
दोस्तों नाम से पता चला रिमझिम एक लड़की की बात हो रही है, तो ये लड़की है। राम की बात कर रहा है तो वो लड़का होगा, इतना तो मैं मतलब अंडरस्टूड लेके चलना है, पहले से मान के चलना है। राम की बात हो रही है, वो लड़की तो हो नहीं सकता, तो वो लड़का ही होगा। रिमझिम की बात है तो वो लड़की है। तो हमसे कहा गया है कि राम की माँ, आगे कहा गया है कि रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। रिमझिम के पिता, यहाँ मैंने इसके पिता डाल दिया, यहाँ पे मैं ऐसी लाइन डाल देता हूँ पिता। रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, मतलब जो राम की माँ है वो रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। रिमझिम के पिता की, एक सेकंड दोस्तों, तो इसमें हमसे कहा गया राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो रिमझिम के पिता है ना, ये रिमझिम के पिता है, तो ये रिमझिम यहाँ पे खुद ही है कि रिमझिम ही हो जाएगी ये। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, रिमझिम। यहाँ पे रिमझिम आ जाएगा और ये यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है क्योंकि ये फीमेल मेंबर है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, आपको नाम समझ आया होगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो हमसे कहा गया है कि राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो आप देखो राम की माँ, ठीक है, राम की कोई माँ थी और हमसे आगे बोला गया था कि रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही मानो कि जो राम की जो माँ है रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, तो ये राम है, जो फिर जो रिमझिम हुई वो राम की माँ हो जाएगी क्योंकि वो अकेली पुत्री की बात कर रहा है ना। तो जो राम की माँ है उनके जो पिता है उनकी अकेली पुत्री, तो उनकी राम की माँ ही हो जाएगी रिमझिम। सही है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है। अब आप बताओ कि रिमझिम राम की माँ है, ठीक है, और जो रिमझिम के पिता होंगे उन जो सॉरी रिमझिम के जो पति होंगे, कोई भी होंगे जो उनके पति होंगे, उनका राम से क्या संबंध होगा। राम की माँ रिमझिम है, रिमझिम के जो पति है वो यहाँ पे कोई है। तो हमसे पूछा है कि रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है। तो राम क्या बुलाएगा अपनी माँ के पति को, फादर, पिता। पिता बुलाएगा नहीं बुलाएगा, पिता बुलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फादर, पिता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको थोड़ा लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपसे थोड़ा सा भी मिस हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो आपको पूरा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, शाजिया से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। शाजिया का अहमद से क्या संबंध है। ठीक है, मैं आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शाजिया से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। शाजिया का अहमद से हमें संबंध बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। अगर आपको थोड़ा ना दिखाई दे रहा हो तो जो मैंने बोला है तो आप उसको एक बार पहले लिख लेना, फिर आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। इसका ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला दिया गया पुत्री, फिर दूसरा बहन, फिर माँ, फिर पत्नी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी पढ़ दिया है, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बता रखा है ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में कि जो हमसे पहले कहा गया है उसको हम लिख लेंगे, वो मतलब जो भी पर्सन है उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे अपने रफ में। तो इसने कहा अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब अहमद एक कोई बंदा है, उसके पुत्र है, उसने उसकी तस्वीर, उसकी कोई तस्वीर लगी हुई है, उसने उसकी ओर इशारा करते हुए वो कुछ कह रहा है, किसी से कुछ कह रहा है। ठीक है, तो अहमद को मैंने यहाँ लिख लिया।
कोई अहमद नाम का व्यक्ति है, उसका कोई पुत्र है, ठीक है, हमसे इतना कहा गया। तो अहमद है, कोई पुत्र है, उसकी तस्वीर टंगी हुई होगी कहीं, ठीक है, वो तस्वीर को देख के कुछ कह रहा है। अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शाजिया से कहा। तो शाजिया कोई लड़की खड़ी होगी, वो उसको बता रहा है अपने पुत्र के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम देखते हैं। तो शाजिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शाजिया को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाइज करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अहमद ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शाजिया से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो? शाजिया से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी किसकी? अपने पुत्र की माँ, है ना। उसकी माँ कह रहा है ना कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की। तो वो शाजिया से कह रहा है, अपने पुत्र की तस्वीर को कहीं टंगी होगी, उसकी ओर इशारा करते हुए शाजिया से कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब अपने पुत्र की माँ। तो इसके पुत्र की माँ कौन हो जाएगी? अहमद की वाइफ हो जाएगी, अहमद की पत्नी हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, अहमद की पत्नी। यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो हम ये वाला तीर लगाते हैं दोनों तरफ वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये अहमद का पुत्र ये अहमद इसका फादर है, और ये इसकी माँ, मतलब ये अहमद की वाइफ हो गई, ठीक है। कह रहा है कि उससे कहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो तुम्हारी माँ की मतलब इस शाजिया की जो माँ है, ठीक है, वो कह रहा है कि इसके पुत्र की माँ की इकलौती पुत्री है। तो मैंने यहाँ पे इस माँ बना दिया, किसकी? इसकी। तो ये खुद शाजिया है, यहाँ पे शाजिया है ना। तभी तो क्वेश्चन हमारा बनेगा। कि दोबारा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ दोबारा से, कि अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की ओर, मतलब यहाँ पे पुत्र अब्दुल नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अब्दुल लिख देता हूँ, उसने नाम दिया हुआ है, उसने अपने पुत्र का नाम दिया हुआ है अब्दुल। तो मैंने यहाँ पे नाम अब्दुल लिख दिया। अब दोबारा पढ़ते हैं। अहमद ने अपने पुत्र अब्दुल की तस्वीर की इशारा करते हुए शाजिया से कहा कि उसकी माँ, अब्दुल की माँ मतलब अहमद की वाइफ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। शाजिया से कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो जो उसकी माँ है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्लैंक थे, खुद शाजिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो अहमद की पत्नी है वो खुद ही शाजिया है ना। तभी तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो वो खुद शाजिया है, ठीक है। अब हमसे बन गया, ये हमारा जो फैमिली ट्री था ये हमारा बन चुका है। अब हमसे जो पूछा है हम उसका आंसर कर देंगे। अब हमसे क्या पूछा है फ्रेंड्स? हमसे पूछा गया है शाजिया का अहमद से क्या संबंध है। शाजिया का अहमद से क्या संबंध है? तो भाई अहमद और शाजिया के बीच में क्या संबंध है? अहमद पति है, शाजिया पत्नी है। तो हमसे शाजिया का पूछा है। मैंने बताया था कि जो नाम पहले दिया गया है ना, तो हमें उसका देख के बताना होता है। शाजिया की बात करें, शाजिया कौन है? अहमद की पत्नी है, उसकी वाइफ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, पत्नी। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमारा आज ब्लड रिलेशन हम इतना ही छोड़ देते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया, आप उनको बार बार करने की कोशिश करना। अगर आपको बाई चांस तब भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कोई वैलिड डाउट हुआ तो मैं उसको लेने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो लेकिन अभी इसके और भी कुछ क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे, वो मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना, वो मैं आपको तब करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा जब हमारा ये 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसमें सभी सीरीज हो गए, वेन डायग्राम हो गए, सबके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी मैं आपको खाली एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक बेसिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा हम कैसे उसको मतलब हैंडल करेंगे, अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया ये बेसिक लेवल के, ये कोई अभी हाई की नहीं है। मैं हाई भी करवाऊंगा, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा जब मैं प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। चलो, धन्यवाद।